स्तुति और प्रेज़ द लॉर्ड। प्रशंसा हो माय लॉर्ड। तारीफ करते हैं, थैंक यू जीसस। आपके हजूरी में आए हैं, आपके चरणों के निकट घुटना पे हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं इस बात के लिए कि आप पे फिर से नए दिन दिए, फिर से सुंदर सुबह भोर दिए, सुख का प्रभु सवेरा दिए। पूरे रात्रि आप हमें संभाले, आप हमारा ख्याल रखे, देखभाल किए, देख रेख किए। एक और नए दिन में लेकर के आए हैं, हमारे परिवारों को भी नींद से उठाए हैं, जगाए हैं। हम सब प्रभु जी आज का दिन प्रकाश देखे हैं। आप हमारे आंखों को खोले हैं। आपकी स्तुति हो पिता। आज का दिन आपका है, आपने बनाया, हमारे जीवन में आपने जोड़ा है। सो प्रभु आज के दिन में सिर्फ आपका और आपके लोगों का ही चलने पाए। आज का दिन आपके सारे लोगों के लिए प्रभु आशीष का दिन हो, समय सफलता का हो, मौसम अच्छा हो। प्रभु जी आज के दिन शैतान का किसी के जीवन में न चले, किसी के ऊपर न चले। शैतानी कार्यों को हर एक के जीवन से खत्म करे, कामों को खत्म करे। आपकी स्तुति करते आप अद्भुत हो, आप पराक्रमी हो, सामर्थ्य हो पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा तारीफ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, अपना पराक्रम की काम सबों को दिखाइए, अपना महान काम प्रभु, अद्भुत अनोखा कार्य सबों को दिखाइए। जो प्रॉब्लम समस्या है प्रभु खत्म कीजिए, ताकि हमारा विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो, हमारे जीवन से और भी आपकी प्रशंसा हो, और भी प्रभु जी आपको धन्यवाद मिले, आपकी तारीफ हो, आपको महिमा मिले, आपका आदर सम्मान। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ पढ़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, संभालिए प्रभु, एक एक का ख्याल रखिए। आपकी स्तुति हो पिता। आज के दिन में आप पे हम सबों के आंखों को खोले हैं, तो आप ही प्रभु जी संभालेंगे, अपनी कृपा में इस जहान में चलाएंगे। आपकी स्तुति करते खुदा, सबों पर आपका ध्यान रहे। आज के पूरे दिन के लिए सबों को आप अनुग्रह दीजिए। किसी से प्रभु कोई काम बिगड़े नहीं, उलझे नहीं, छूटे नहीं प्रभु। सब प्रभु अपने कामों को सफल होते हुए देखे। जिस काम पर अपने हाथों को बढ़ाए, जो काम करे प्रभु जी, वो काम सफल हो जाए। एक एक जन प्रभु, एक एक लोग सफलता के मार्गों पर चले, सफल व्यक्ति बने। आपकी स्तुति करते, जिसको जो प्रॉब्लम है, जिसको जो परेशानी है, दिक्कत है, तकलीफ है, छुटकारा दीजिए। जिनसे कोई काम बनता नहीं, बन नहीं पा, जो फेलवर है, उनके फेल को प्रभु जी पास में बदलिए। हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, प्रभु जी फिर से नई हौसला दे। अपना प्रेम विश्वास उनके अंदर डाल, हिम्मत हिया दे, बल दे प्रभु। शक्तिहीन है, बहुत सामर्थ की जरूरत है दे, ताकि वो फिर से उठे और प्रभु जी अपने सपना की ओर, मानसा की ओर दौड़े। अपने गोल को प्रभु जी मंजिल की ओर दौड़े और प्राप्त करें। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए,
लिखा है कि यदि आप चंगा करेंगे तो हम चंगा हो जाएंगे, यदि आप बचाएंगे तो हम बच जाएंगे। और घर आप ही बनाते हैं और रखवाली भी आप ही करते हैं। सो प्रभु उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कि बीमार है, किसी भी रोग से पीड़ित है, उन्हें छूइए ताकि वो चंगे हो जाए। जो प्रभु खतरनाक जानलेवा भयानक रोग से पीड़ित है, शैतान के हाथ में है, नाश हो रहे, आपके मार्ग से भटक गए, उन्हें आप बचाएंगे तो वो बच जाएंगे, नाश नहीं होंगे। जो घर बनाना चाहते हैं, लिखा है यहोवा ही घर बनाता है, यदि वो ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। सो प्रभु बनाइए। जो कोई घर चाहते हैं पूरी अच्छी तरह से उनका घर बनकर तैयार हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सबका रक्षा रखवाली आप ही करेंगे, सबका ख्याल आप ही रखेंगे। सो प्रभु रखिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। एक एक की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, एक एक को संभालिए, एक एक का देखभाल कीजिए प्रभु, देख रेख कीजिए। सब प्रभु आपके पनाह में रहे, आपके छत्र छाया में रहे स्वर्गीय पिता, आपके लहू से कोभर रहे स्वर्गीय पिता, आपके पंखों की आड़ में रहे ताकि जीवित रहे। और प्रभु कोई दुख दर्द ना हो, कोई तकलीफें ना हो, कोई परेशानी ना रहे। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। मसीह में प्रिय सनो, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय के 14 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। क्या लिखा है? मसीह की ज्योति चमकेगी। कौन सोया है? कौन मुर्दा है? जो कोई अपने सोच को, अपने विचार को, ध्यान को, दृष्टि को, मन को, हृदय, दिल, दिमाग को, विवेक को मलिन बना करके रखा है, यानी कि उसमें गलत गलत बातें भर करके रखा है। पाप की बातें, बुराई व्यभिचार की बातें, दुष्टता अधर्म की बातें, बदला लेने वाली बातें, ईर्ष्या डाह करने वाली बातें काम में भर करके रखा है। और जो अपने बॉडी के पार्ट को गलत करने की ओर बढ़ाता है, अपने पाँव को गलत मार्ग पर ले जाता है, अपने हाथ को गलत काम की ओर बढ़ाता है, अपने मुंह को गाली श्राप देने के लिए खोलता है, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को गलत करने के लिए आगे करता है। मेरे प्रियो, वो सोया है, वो मारा हुआ है। आमीन। उसको प्रभु का ज्योति नहीं मिलेगा, प्रभु का प्रकाश उस तक नहीं पहुंचेगा। प्रभु का ज्योति पाने के लिए, प्रभु का प्रकाश से प्राप्त करने के लिए लिखा है कि जागो। क्या लिखा है? जागो, जी उठो, तब जा करके प्रभु का प्रकाश से तुम पर चमकेगा। कैसे जागेंगे? अपने बॉडी को पाप करके मार डाले हैं, कैसे जिंदा करेंगे? प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचन को पढ़ के, उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके, लागू करके, उस वचन के अनुसार चल के। आमीन। हम अपने मन को, हृदय को, सोच को, दृष्टि को, दिल, दिमाग को, ध्यान को, विवेक को शुद्ध कर सकते हैं।
अपने बॉडी के सारे पार्ट को जो कि पाप के कारण मर चुका है, गुनाह करने की वजह से खत्म हो चुका है, जीवित कर सकते हैं। और जब पे हम जाग जाएंगे, जी उठेंगे, तो प्रभु का प्रकाश हम तक आएगा, प्रभु का ज्योति हम पर चमकेगा और हमारा अंधकार भरा जीवन प्रकाश में चेंज हो जाएगा, हम बदल जाएगा। मसीह में प्रिय सुनो, अपने मन को पूरी तरह प्रभु की ओर करो। मेरे प्रियो, यीशु अपना लहू दे करके आपको खरीदा है। आपका बॉडी, आपका देह है, आपका नहीं है, प्रभु का है, वो मोल लिया है। तो आप अपनी देह के द्वारा कोई पाप नहीं, वो चाहता है कि आप उसकी महिमा करो। बाकी के जितने अपराध है, गुनाह है, गलती है, दुष्टता, धर्म के काम है, देह से बाहर है, पर वे विचार जो कोई करता है अपने ही देह के विरोध में करता है। वो भूल जाता है कि देह उसका नहीं, प्रभु का है, और इसमें प्रभु वास करता है। और जो कोई ये विचार करता है, प्रभु के देह को खत्म करता है, शुद्ध बना करके रखता है, अपवित्र बना करके रखता है, प्रभु कहता है मैं उसे खत्म कर डालूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे प्रियो, आप यीशु को जानते हैं। जो नहीं जानता चाहे जैसे भी जीता है, उसके ऊपर कोई दंड नहीं, वो दुष्ट नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा नहीं होगा, नहीं भड़केगा, परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा, यीशु गुस्सा नहीं होगा। पर जो कोई यीशु को जानता है, पहचानता है, वचन सुनता है, प्रार्थना करता, उपवास रहता है, पर पूरे दिल हृदय के साथ उसके प्रेम में नहीं है, जैसे चाहता है जीता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा है, उसको कोई बचा नहीं सकता। यीशु को जान गए हैं, पहचान गए हैं, पूरी तरह यीशु के हो जाएंगे, पूरी तरह, तब तक आप पे जीवन को पाएंगे, नहीं तो नहीं। मेरे प्रियो, ज्योति यीशु है, अंधकार शैतान है। जो कोई पाप करेगा, शैतान को खुश करेगा, वो अंधकार में चलेगा, और जो कोई अंधकार में चलता है वो ठोकर खाता, गिरता है, उसको कोई बचा नहीं सकता, वो खुद संभाल नहीं सकता। आमीन। प्रभु की स्तुति। ज्योति में चलिए, यीशु के मर्जी में चलिए, यीशु को जो पसंद है वही कीजिए, यीशु के भावता हुआ खुद को बनाइए, ताकि आप कभी ठोकर न खाए, गिरे नहीं, आप हमेशा प्रभु की ओर से बचाए जाए, आप संभलेंगे, फिसलेंगे नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे गलती के लिए, हमारे पाप के लिए, अपराध, दुष्टता, अधर्म की काम के लिए एक बार यीशु कोड़े खा चुका है, अपने हाथ पैर में कील ठुकवा चुका है, अपने गालों पर चाटा लगवा चुका है, अपने दाढ़ी को नोचवा चुका है, खुद पर ठुकवा चुका है, कांटों का ताज पहन चुका है, क्रूस उठा चुका है, उस पर अपने लहू के सारे बूंद को एक एक करके बहा चुका है, हमारे अपराधों को धो चुका है। फिर से अपराध करेंगे, अब नहीं धोएगा। आमीन।
अब आपके मलिनता को दूर करने के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, फिर से वो नहीं आएगा आपको क्षमा करने के लिए, जीवन देने के लिए। वचन में लिखा है कि अब जब वो आएगा तो न्याय करेगा। कौन मेरी इच्छा में चला है, मेरे होकर के जिया है, इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताया है, मेरे लिए दुख उठाया है, सहा है, सिर्फ मेरे लिए जिया है। कौन? जो प्रभु के लिए जिया है, प्रभु के लिए दुख उठाया है, प्रभु के पसंद को खुद का पसंद बनाया है, खुद के मर्जी को छोड़कर के प्रभु की मर्जी में चला है। अपने मन की नहीं, जी की नहीं, सिर्फ प्रभु की सुना है और वैसा किया भी है। प्रभु अपनी अनुग्रह में उसे लेगा, अपने साथ उठा ले जाएगा, अपने राज में ले जाएगा, अपने साथ रखेगा। वहाँ आनंद ही आनंद है। दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, उलझन, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, मोह माया, ये सब बातें नहीं है। लिखा है कि स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत एक समान है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब स्वर्गदूत ही कहलाएंगे, मोह माया नहीं रहेगा, कोई दर्द पीड़ा नहीं होगी, आनंद ही आनंद है। मेरे प्रियो, प्रकाश चाहिए, प्रभु का ज्योति चाहिए। जब तक प्रभु का ज्योति आपके जीवन में उदय नहीं होगा, चंगाई भी आप नहीं पाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। छोटी सी बीमारी खत्म नहीं होगा। हाँ, विश्वास के आधार पर खत्म हो जाता है, लेकिन विश्वास करते कि यीशु ही परमेश्वर है, खुदा है, तब जाकर के खत्म होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु में पुराने होते जाते, आपका दिन बीतता जाता है, विश्वास भी कम हो जाता है। ज़्यादातर आप पे कमाने में, इधर उधर की बातें में, मौज मस्ती में समय को गवाते हैं। सिर का दर्द ठीक नहीं होगा। पहले जैसा ना विश्वास है, ना प्रभु के प्रति आपके अंदर प्रेम। छोटी सी बीमारी खत्म नहीं होगा। आमीन। क्योंकि उस ज्योति को आप खो चुके हो। प्रभु को जानते हो, पहचानते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास रहते हो, महीना में एक बार प्रभु के घर में जाते हो, वचन पढ़ते हो, आराधना करते हो, लेकिन वैसे नहीं जैसा प्रभु चाहता है। इसीलिए प्रभु का ज्योति खो चुके हो। दिखावटी का प्रार्थना, वचन और मसीही जीवन प्रभु के सामने चलने वाला नहीं है। हाँ, प्रभु के सामने चलने वाला नहीं है। आप प्रभु के दास को, पास्टर को खुश कर सकते हो, प्रभु के लोगों के सामने खुद को बढ़िया दिखा सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं, प्रभु के सामने नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु का प्रकाश चाहिए, प्रभु का ज्योति चाहिए, तो पूरी तरह प्रभु की हो जाओ। आमीन। पूरी तरह, दिखावटी नहीं, अच्छे से मसीही जीवन को जियो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। सुंदर सा सुपा दिए हैं, आज के सुंदर से सुपा में सुंदर सा वचन भी प्रभु होने दे। जितने आज के प्रेयर वचन को रिसीव किए हैं, सब ब्लेस हो, सब आशीषित हो, सब भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल से रहे। प्रभु सबों के जीवन में कुशलता बनी रहे। जिसका जो प्रॉब्लम है प्रभु जी खत्म कीजिए, जिसका जो परेशानी है खत्म कीजिए, समस्या तकलीफें खत्म कीजिए, सब प्रभु भला चंगा रहे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तकलीफें ना हो, बीमारी ना हो। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। जिनका भरोसा आप पर है और जो कुछ के लिए है, उनके भरोसा को आप बनाए रखिए प्रभु जी। जितने प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, वो सब भला चंगा रहे, अपने काम को बनते हुए देखें, अपने सारी मनसा को पूरा होते हुए देखें।
समस्या को, उलझन को, दिक्कत परेशानी, बीमारी को खत्म होते हुए देखिए किस मुकदमा से बाहर आए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों ही सूझे, आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। आपके नाम को ऊंचा रखते हैं प्रभु, और ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रशंसा हो पिता, तारीफ पढ़ाई हो यीशु जी, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि उनके जीवन से आपकी स्तुति होके, प्रशंसा होके, तारीफ पढ़ाई होके। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, जिसका जो प्रॉब्लम है, सॉल्व हो, समस्या है उसका समाधान हो प्रभु, दुख है उसका निवारण हो, शोक विलाप है नृत्य में बदल जाए, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव खत्म हो जाए, फालतू सोचे, बेकार की बातें, अनर्थ बातें किसी के मन में, हृदय में न रहे। जिसके मन में शैतान व्यर्थ बातें, प्रभु पाप में विचार की बातें, बुराई की बातें, बदला लेने वाली ईर्ष्या, क्रोध, बहुत सारी शारीरिक बातें प्रभु जी डालता है, उनके मन को आप चेंज कीजिए। शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध विवेक सबों को दे, सारे नेगेटिव बातों को निकाल करके पॉजिटिव बातें सबों को दे, नकारात्मक ऊर्जा निकाल करके सकारात्मक ऊर्जा सबों को दे। आपकी स्तुति आप हमारी सुने प्रभु जी। अपनी कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से जो कोई दान दशमांश दिए हैं, आप अपने उत्तम भंडार में ग्रहण कीजिए उनके दिए हुए दान दशमांश को, और वहीं से जो कोई जितना दिए हैं 10 गुना, 100 गुना, प्रभु 1000 लाख करोड़ों गुना लौटाइए। सबों के लिए आकाश की झरोखे, स्वर्ग की झरोखे खोल दीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए, सबों को आशीषित कीजिए, सबों का ख्याल रखिए, देखभाल देख रेख कीजिए। आपकी स्तुति हो पिता, आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने जन आपको पुकारे, जिस विषय में जिस किसी के लिए प्रभु या खुद के लिए दुआ किया, आपने सुना, हम प्रतीति करते उत्तर भी दिया, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु आप सबों को बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सब चंगा वाला रहे, स्वस्थ रहे। प्रभु आप सबों को ऊंचे पर नियुक्त करें, सुख शांति समृद्धि भरपूरी से दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।